मेरा नाम करण है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र में मैं अपने गांव को छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। मैंने कई सालों तक ढाबे पर काम किया और फिर मुझे एक बड़े बंगले में नौकरी मिल गई। इस बंगले में जहां मैं काम करता था, एक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। मुझे इस बंगले में मेरे ढाबे के मालिक ने नौकरी दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने अपना ढाबा बंद कर दिया था और मुझे कहीं और काम मिलना मुश्किल हो रहा था। इस नए घर के मालिक भी बहुत अच्छे थे, बल्कि मुझे पहले मालिक से भी ज्यादा पैसे देते थे। मैं अब पहले से ज्यादा पैसे अपने घर भेजने लगा था। मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मालकिन भी ठीक ठाक थी। मैं इस घर में एकमात्र नौकर था और सारे काम करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की जरूरत थी। एक रात जब मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया, तो अचानक मुझे धक्का लगा और मैं मालकिन पर गिर गया। मालकिन हड़बड़ा कर उठी और मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मालिक और मालकिन के कमरे की सफाई करते समय मैंने उनकी शादी की फोटो देखी। मालकिन बहुत खूबसूरत थी। मैं जवान हो चुका था और शादी के अरमान मेरे दिल में जाग रहे थे, लेकिन मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे हालात अभी तक बेहतर नहीं हुए थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव से नौकरी करने के लिए आना पड़ा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मुझे उनका ख्याल था। इस घर में काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी दी जा रही थी, जिससे मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे पिता ने कहा कि अगर यह नौकरी मुझे पहले मिल जाती तो हमारा कितना फायदा होता। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। आज मैंने सारा दिन बंगले में बिताया। मालिक और मालकिन का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। मालिक घर से ही काम करते थे। मालकिन की तस्वीरें घर में कई जगह लगी हुई थीं। जब जब मैंने उनकी तस्वीरें देखीं, मालिक मुझे अजीब नजरों से देखते थे। एक दिन जब मैं किचन में खाना बना रहा था, मालकिन वहां आईं और मुझसे पानी मांगा। उन्होंने मुझे राजू कहकर बुलाया, जो मेरा नाम नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम करण है। मालकिन ने शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगी और कहा कि उन्होंने मुझे पुराने नौकर समझ लिया था। तभी मालिक किचन के दरवाजे पर आ गए और मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। मालिक ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझसे पूछकर फैसले मत लो। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। मालकिन ने मालिक को समझाने की कोशिश की कि मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि रात को जल्दी मत सोना, उन्हें मुझसे एक काम है। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया, लेकिन मेरा दिमाग इसी बात पर अटका रहा कि पिछले नौकर के साथ क्या हुआ था, जो वह काम छोड़कर चला गया था। मैं काफी देर तक इन्हीं सब बातों को सोचता रहा। खाना बन गया था तो मैंने मालकिन को बताया और फिर उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगा दिया। उन्होंने खाना खा लिया, फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ का फ़ोन आ गया और मैं उनसे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हाल चाल बता रहा था और यह भी कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया। फ़ोन पर बात करते हुए मुझे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े थे और वे मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मैंने उनका बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं डरकर फौरन कॉल काट दी और दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने कहा, जी मालिक, क्या काम है। उन्होंने अचानक मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए क्या। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में यह मेरी गलती थी। शुरू के दिनों में मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। जब मैं यहाँ नया नया था
तो मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा किस तरह के था। अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला था और मेरी नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत खराब होने लगा था और वे मुझसे अजीब गुस्से में बातें करने लगे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वे कहने लगे, चलो फ़ौरन मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट ठीक की, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस समय कमरे में नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मालिक ने मेरे हाथ में बहुत महंगे कपड़े दिए और कहा, जल्दी से ये कपड़े पहन लो। मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वे बहुत महंगे हैं। मुझे लगा कि शायद ये कपड़े धोने के लिए हैं, लेकिन उनकी हालत बता रही थी कि इन्हें एक बार भी नहीं पहना गया था। मैंने पूछा, मालिक क्या मतलब? मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से अपने कपड़े बदलो। यह सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक ऐसी बातें कर रहे थे? वे मेरी शादी किसी लड़की से करवा रहे थे, और किससे? मुझे बिना बताए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने मालिक से पूछा, मालिक क्या आप होश में हैं? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को यह सब कुछ पता चल गया तो वे मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगी। मालकिन मुझे गलत समझेंगी। अगर मालकिन ने मुझे इल्ज़ाम लगाकर सबके सामने बदनाम कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो वे जीते जी मर जाएंगे। मालिक ने कहा, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मेरा मन किया कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था और उस समय अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर था। अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चला गया हूँ। वे मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर था कि मैं खुद ही इस समस्या को संभाल लूँ। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए। मालिक ने फिर अपने हाथों से मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया और मुझ पर नया परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने सबसे महंगे जूते भी पहनने के लिए दिए। मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान नहीं पाया। मैं सोचने लगा कि जब मेरी शादी होगी और मैं दूल्हा बनूंगा तो इसी तरह खूबसूरत दिखूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन, दूल्हे की बात पर अचानक से मेरे दिमाग में मालकिन का ख्याल आ गया और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था। मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और उस समय मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत थी। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच सोच कर मैं थक चुका था। मालकिन मुझे देखते ही पसंद ज़रूर आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं था। यह मेरे मालिक का हुक्म था, जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालिक क्या क्या करना चाहते हैं। मैं अगर उनसे कोई सवाल करता तो वे मुझे घूर कर देखते और चुप रहने को कहते थे। मालिक मुझे मालकिन के कमरे तक ले गए
मालकिन अपनी फ्रेंड से काफी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे कमरे में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी। मालिक ने कहा, यह तुम्हारी दुल्हन का कमरा है, जाओ और उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो। यह सुनकर मैंने कहा, मालिक आप होश में तो हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को यह सब पता चल गया तो वे मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगी। मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मालकिन मुझे गलत समझेंगी। अगर मालकिन ने मुझे इल्ज़ाम लगाकर बदनाम कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो वे जीते जी मर जाएंगे। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझसे यह पाप मत करवाओ। मालकिन बहुत अच्छी औरत है, मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्हें मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हो रहा था। जब शुरू में मैंने यहाँ नौकरी की थी तो मालिक का अच्छा व्यवहार देखकर ही मैंने यहाँ काम करने का फैसला किया था। शायद उन्हें कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा था। मुझे नहीं पता था कि वे इतने घटिया इंसान हैं। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ काम नहीं करता। आज मुझे इस घर में काम करने पर अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे ज़मीन से उठाया और मेरे आंसू साफ करके कहने लगा, देखो तुमने अपना सारा होलिया खराब कर लिया है। तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं और इस वक्त तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं महाराज की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया। यह मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से रात गुजारने के लिए भेज रहा है। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। याद नहीं आता कि कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है। मैं यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं तुम्हें सुबह इनाम दूंगा। मालिक को अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। शायद वह मुझे पैसे का लालच दे रहा था कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा, मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मैंने औरतों को आंख उठाकर देखा तक नहीं। यह सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ। और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा। ये कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा, जो बेड पर करवट लेकर सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे और बहुत ताकतवर थे। मैं केवल 25 साल का लड़का था। जब तक मैं समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से ताला बंद कर चुके थे। यह देखकर मैं परेशान हो गया और मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मालिक दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गईं। वह कहने लगीं, तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? यह कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गईं और मेरी तरफ बढ़ने लगीं। आज की रात मुझे अपनी मालकिन के साथ ही गुजारनी थी। यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज़ मालकिन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत मत समझना। यह कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के समय पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकती थी,
चाहे मैं जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देर नहीं लगती और लोग भी इल्ज़ाम को सच मान लेते। यही सब कुछ सोचते हुए मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा ताकि मालिक का जुनून खत्म हो जाए और वह दरवाज़ा खोल दें, मगर मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुखने लगे थे। मालकिन खामोशी से एक तरफ खड़ी हुई थीं। मैंने नोटिस किया कि उनकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ीं और मैंने जल्दी से हाथ जोड़ दिए और कहा, मालकिन प्लीज़ आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालिक ने ज़बरदस्ती आपके कमरे में भेजा है। मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। अब की बार तो मैं रोने लग गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझें। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह से, इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दें। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम इस तरह के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मालकिन से कह रहा था, प्लीज़ मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आईं और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। कहने लगीं, डरो मत। मालकिन मेरे करीब आ गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसाने की कोशिश न करे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उनसे कहा, मालकिन प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। यह सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक सुबह को ही यह दरवाज़ा खोलेंगे। तुम्हें बहुत से काम करने होंगे और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैंने उनकी बातों की परवाह नहीं की। मैंने मालकिन से कहा, आप मेरी हालत की परवाह मत करें, आप बस मालिक से एक बार कह दें कि वह दरवाज़ा खोल दें। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊँगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वह सुबह होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी। मैं डर गया और उनसे कहने लगा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं मालकिन? नए कपड़े पहनकर मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। यह तो मालिक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे ज़बरदस्ती ये कपड़े पहना दिए। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेबसी से देखा तो मैं उनसे कहने लगा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं मालकिन? आप बेड पर सोइए, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। मालकिन ने कहा, नहीं, तुम बेड पर सो जाओ। मालकिन सोफे पर लेट चुकी थीं और उन्होंने कोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थीं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मालकिन सो चुकी थीं, लेकिन मैं अभी तक ज़मीन पर ही बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की कोई भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो कि वह मुझे नजर आ रहा था। रात इसी तरह से सोचते हुए और ज़मीन पर बैठे हुए गुजर गई। पूरी रात मेरी जागते जागते ही गुजर गई। सुबह हुई तो मैं कुछ सोच रहा था, मगर जैसे ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया। मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाता, मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगे। मैं कांपने लगा था। मालिक ने मुझे ध्यान से देखा और फिर सोई हुई मालकिन के पास जाकर उन्हें नींद से जगा दिया। उन्होंने कहा, सोनिया, काफ़ी देर हो गई है, यह नौकर तुम्हारे कमरे में क्या करे?
ये आग ककरिया कर रहा है। ये सुनकर मालकिन जाग गई। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले जाकर ना जाने क्या बातें करने लगे। वे मेरे बारे में ही कुछ कह रहे थे, जिससे मालकिन का चेहरा फीका पड़ गया। ये देखकर मैं चौंक गया। अब मैं आज़ाद था, इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है, और जल्दी से मालकिन का नाश्ता बनाकर लाओ। ये सुनकर मैं तुरंत कपड़े बदलने के लिए चला गया। कपड़े बदलने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे में रहकर बहुत थक चुका था। जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मुझे लगा कि अब मेरी शामत आने वाली है, लेकिन मालिक ने कुछ नहीं कहा। मैंने सोच लिया कि आज शाम तक मैं गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। फिर मैं किचन में खामोश खड़ा रहा और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मौका मिलते ही मैंने मालिक से कहा, मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर मालिक हैरान रह गए और बोले, तुम्हें याद है जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे, तब मैंने तुम्हें खुशी खुशी Rs30,000 दिए थे। तुमने वह पैसे अपने माता पिता के पास भेज दिए। अगर तुम चाहो तो अभी मुझे Rs30,000 वापस कर दो और तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि मालिक मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने कहा, आप ये मुझसे क्यों करवा रहे हो? मालिक बोले, ये काम तुम्हें करना ही होगा। यह सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, लेकिन वह आज रात भी वही सब करने वाले थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसे का इंतज़ाम करके यहाँ से जा सकते हो। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा, ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद हैं। आज की रात वह तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े बदलने चला गया। कपड़े बदलने के बाद जब मैं बाहर आया तो मालिक खुश हो गए और उन्होंने फिर से अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहा, कमरे में जाओ। मैं आज फिर से मालकिन के कमरे में चला गया। आज मालकिन जाग रही थीं, अनजाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया और सिर झुका लिया। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा था, कल तुम होश में थे, लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे। जो परफ्यूम मैंने तुम पर लगाया है वह बहुत तेज़ है और तुम्हें नशा चढ़ गया है। कमरे में आकर बैठ गया और मालकिन मुझे घूर रही थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। मेरे कानों में मालिक की बातें गूंज रही थीं। मालकिन मुझे घूरते हुए सोफे पर सो गईं और मैं भी न जाने कब नींद में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मालकिन अभी भी सोफे पर सो रही हैं और मैं खुद को बेड पर पाकर घबरा गया। उठते ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे की आवाज़ से उठ गईं और मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगे। मैंने उनकी हंसी की परवाह नहीं की। मैं बाथरूम में गया और अपने कपड़े बदल लिए। फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज मैं मालकिन से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे यह नौकरी नहीं करनी है। तभी मालकिन के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने देखा कि मालकिन मालिक से लड़ रही थीं। मालकिन कह रही थीं, तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही किया, वे तुम्हारे इस बर्ताव से डर कर भाग जाते हैं। मालकिन ने मालिक को पानी दिया और ज़बरदस्ती दवाई खिला दी। मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। यह देखकर मैं मालकिन के कमरे में चला गया। मालकिन मुझे देखते ही बोली, कर्ण, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, पहले हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। मैंने बिना सवाल किए चाय बनाकर लाकर रख दी। मालकिन ने कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उन्होंने कहा, चाय पियो। मैंने सिर झुकाकर चाय पी।
फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मालकिन ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि यह कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को नौकर के हवाले करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति जरूर है, लेकिन 2 साल पहले उनके एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझ पर शक भी करते थे। एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें होश आया तो पागलपन की हालत में भी मुझ पर शक करने लगे। धीरे धीरे इलाज से उनके दिमाग का पागलपन थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन शक करने की आदत बरकरार रही। उन्हें लगता है कि मैं हर मर्द के साथ रह सकती हूँ, इसलिए वे हर नौकर को मेरे कमरे में भेजकर यह साबित करना चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ भी रह सकती हूँ। यह सब उनके बीमारी का हिस्सा है। वैसे वे बहुत अच्छे इंसान हैं, बस उनके शक ने उन्हें बीमार बना दिया है। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे मालिक दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उन्हें गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने कहा, तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें दवाइयाँ टाइम पर देनी होंगी। मैं चाहती तो किसी और को नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई और मेरे पति का ख्याल नहीं रख सकता। आज तक मैंने किसी को सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले ही यहाँ से भाग जाता था। वे सभी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे और मैं उन्हें मारपीट कर भगा देती थी। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी अगले दिन नौकरी छोड़कर चले जाते। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरत का फ़ायदा न उठाए, मगर तुम बिल्कुल ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया, तुम्हारे मालिक का 10 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मालिक के कहने के मुताबिक मैं हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और इसी तरह से मैंने मालिक को अपनी बातों में लेकर उन्हें दवाइयाँ भी खिलानी शुरू कर दी, क्योंकि मालिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और वे ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते, मैं चला जाता था और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता था। धीरे धीरे मेरे मालिक बिल्कुल सामान्य हो गए। कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं, वे दिमागी संतुलन खोने के बाद भी रहती हैं। मेरे मालिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वे मालकिन को बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी किसी और को न देखे। एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने मालकिन को अपने दोस्त के साथ देखा तो उनके दिमाग में वही शक आ गया और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने का ठान लिया। मालिक की तबीयत अब दिन ब दिन ठीक होने लगी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थीं। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। मालिक बिल्कुल ठीक हो गए हैं और मालिक और मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है। अब मेरी शादी भी हो चुकी है और मालिक और मालकिन ने मेरी शादी एक गरीब लड़की से करवाई थी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में अब काफ़ी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मेरी नीयत की वजह से ही सब कुछ ठीक हो सका और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।